नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक। पाकिस्तान की सियासत बिलखसूस पंजाब और मरकज की सियासत इन दिनों खासी गर्म है। पंजाब में वज़ीर आला हमजा शहबाज के खिलाफ एक ऐसा फैसला आया है जो कि अगरचे ये कहा तो जा रहा है कि वो हमजा शहबाज के खिलाफ है, लेकिन बज़ाहिर वो फैसला हमजा शहबाज को मज़ीद तक़वियत देगा। लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि हमजा शहबाज का फौरी तौर पर इलेक्शन कराया जाए और इसके लिए पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया जाए। जब तक इलेक्शन नहीं होता इजलास मुलतवी ना किया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपनी हिकमत अमली वज़ा कर ली है, अपने तमाम अरकान को एक जगह जमा किया है और ये फैसला किया है कि PMLN के अरकान भरपूर अंदाज से इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो इस इलेक्शन का बाइकाट करेगी और इस इलेक्शन के अमल का हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बनेगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन का प्रोसेस का हिस्सा बनती है तो यकीनी तौर पर एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और हमजा शहबाज को लेजिटिमेसी मिल सकती है। इसी वजह से PTI के ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि PTI इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तमाम तर मामलात को, इस अमल को और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में PTI की दरखास्त तो दायर होगी, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर स्टे ऑर्डर जारी करे और इलेक्शन को रुकवाए। इस बात के कभी इम्कानात हैं कि हमजा शहबाज शरीफ सादा अक्सरियत के साथ ज्यादा वोट लेकर एक मरतबा फिर पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नवाज के पंजाब में मामलात मजीद बेहतरी की तरफ नजर आ रहे हैं। अगरचे मुल्क में महंगाई का तूफान है, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि PMLN पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में वादे तौर पर कामयाबी हासिल कर लेगी। इस वक्त हमजा शहबाज को पंजाब में 176 अरकान की हमायत हासिल है। 10 अरकान अगर और हमजा शहबाज को मिल जाते हैं तो वो अपनी पोजीशन मज़ीद मजबूत कर लेंगे और उनकी अक्सरियत वादे तौर पर खुलकर सामने आ जाएगी। 186 अरकान हमजा शहबाज के पास 10 सीटों के मजीद इजाफे के साथ हो जाएंगे और अगर इससे ज्यादा सीटें होती हैं तो यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत पंजाब में मजीद मुस्तहकम हो जाएगी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली मुस्तकबिल में क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो भी फैसला आता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है। आया पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियों से इस्तीफे देती है या असम्बलियों में रहकर मुज़ाहमत करती है, या वफाक की तरह एक मरतबा फिर पंजाब में भी कोई गलती दोहराती है। वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी बहुत बड़ी सियासी गलती की और असम्बलियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने इस्तीफे दिए। उनके इस्तीफे अभी तक मंजूर नहीं हुए। तमाम अरकान को स्पीकर कौमी असम्बली ने फर्दन इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलाया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रुकन इस्तीफों की तस्दीक के लिए नहीं गया। उसकी बुनियादी वजह यह है और यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि मुस्ताफी नहीं होना चाहता, और अगर PTI की क़यादत ये फैसला करती कि वह इस्तीफों की तस्दीक कराएगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ये ग्रुप अलहदा हो जाता और वो किसी सूरत भी इस्तीफों की तस्दीक नहीं कराता। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफों की तस्दीक नहीं कराई, इनकार किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये तमाम अरकान अब भी कौमी असम्बली के रुकन हैं। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मौजूदा हुकूमत चोरों डकैतों की हुकूमत है और इस हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान नहीं बैठ सकते। ये एक अजीब बात है, अजीब मामला है और अजीब मंतक है। यही तहरीक इंसाफ पिछले पौने 4 सालों के अंदर इन्हीं चोरों के साथ असम्बली के अंदर भी बैठी रही, मुख्तलिफ कमेटियों के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठी रही, स्पीकर की क़यादत में सरबराही में होने वाले एडवाइजरी कमेटी के इजलासों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठी रही, और बहुत बड़े बड़े जो अहम कवानीन पास हुए उनमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्हीं चोरों के साथ बैठी रही। ना सिर्फ बैठी रही बल्कि मुख्तलिफ कमेटियों में इनके साथ मुशावरत भी रही। PAC सबसे बड़ी कमेटी है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर हिस्सा लेती रही और इन चोरों के साथ बैठी रही। लेकिन अब अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जब फैसला किया कि वो ऐवान का हिस्सा नहीं बनेगी, मुस्ताफ़ी होगी, तो अजीब सी सूरत हाल सामने आई है। हुकूमत के लिए एक खुला मैदान छोड़ दिया गया और हुकूमत ने वादे तौर पर ना सिर्फ इलेक्शन एक्ट में तरमीम की बल्कि नैब कवानीन में भी तरमीम कर डाली। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद कर रही है कि वो मनमाने कवानीन मंजूर करा रही है।
ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کو کھلی چھٹی دی، دوسری طرف تنقید اب حکومت پر ہو رہی ہے۔ اگر پاکستان تحریک مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ارکان ایوان کے اندر موجود ہوتے تو شاید حکومت کو یہ قوانین منظور کرانے کے لیے اتنی آسانی نہ ہوتی، اور نہ صرف یہ قوانین بلکہ وفاقی بجٹ کی منظوری میں بھی حکومت کو ٹف ٹائم ملتا اور پاکستان تحریک انصاف حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی تھی، کیونکہ حکومت کے پاس ووٹوں کی اکثریت انتہائی قلیل ہے۔ 2 ووٹوں کے ساتھ حکومت اس وقت قائم ہے۔ اگر پی ٹی آئی بھرپور انداز میں ایوان میں ہوتی تو حکومت کے لیے چیلنجز بن سکتے تھے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی غلطیاں ابھی بھی جاری ہیں، اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ یہ سیاسی غلطیاں ہوتی رہیں گی، لیکن پی ٹی آئی کے اندر ایک ایسا سنجیدہ حلقہ بھی ہے، وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلیوں سے رخصت نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ اب تمام تر نظریں پنجاب پر مرکوز ہیں۔ پنجاب میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے؟ ایک بات طے ہے کہ حمزہ شہباز مزید قوت کے ساتھ پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر واپس آئیں گے۔ پنجاب میں ہونے والے 17 جولائی کے ضمنی انتخابات پر بھی نظریں مرکوز ہیں۔ وہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز واضح اکثریت کے ساتھ ایوان میں آئے گی اور زیادہ نشستیں حاصل کرے گی۔ اگر اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی، اور یہ بات بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بہت سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر مسلم لیگ نواز کو جوائن کر لیں گے۔ بہرحال ایک طرف حکومت کی طرف سے عوام پر پیٹرولیم کے بم گرائے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، لیکن دوسری طرف اپوزیشن اب بظاہر دفاعی پوزیشن پر نظر آتی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اب یقینی طور پر صرف جلسوں کی حد تک محدود نظر آ رہے ہیں، اور حکومت پر ان کا دباؤ تو ہے، لیکن وہ دباؤ اب حکومت کے لیے کارگر ثابت، پی ٹی آئی کے لیے کارگر ثابت نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف سابق وزیر اعظم نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ٹکر لی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے لیے مزید مشکلات آنے والے دنوں میں بڑھیں گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کی صورتحال کیا رنگ لاتی ہے، لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پے در پے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کا فائدہ بظاہر مسلم لیگ نواز اور حکومت کو پہنچ رہا ہے۔ ایک بات یہ بھی بالکل واضح ہے کہ موجودہ حکومت نے جو بڑے مشکل فیصلے لیے ہیں، وہ فیصلے چند ماہ کے لیے نہیں ہیں۔ یہ حکومت اپنی مدت پورے کرنے جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس حکومت کے لیے اگلے 5 سال کا بندوبست بھی کر لیا گیا ہے۔ معاملات طے ہو چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں، وقتوں میں یہ آثار آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔